टफ टाइम आ रहा है, कुछ घटनाएं हो रही है, पहले से आपको पता है उसके बारे में, इस समय आ सकती, किस तरीके से आएंगी शायद नहीं पता है, लेकिन इतना तो अंदाजा हो जाता है कि कुछ एक समय टफ चलेगा, तो अपने आप चीजें आनी चालू होती है। तो ऐसे समय मुझे लगता है कि अगर जिस बंदे को पहले से मालूम है एस्ट्रोलॉजी में, तो वो कम से कम जब उसको पता है ये सिचुएशन आ रही है, तो किसी दूसरे पे ब्लेम नहीं करते हैं वो, उसमें एक धैर्य बढ़ता है कि नहीं यार ये समय निकल जाने दो, ये 2 महीने का टाइम या 6 महीने का टाइम है, इसको निकल जाने दीजिए, फिर हम इस काम को कर लेंगे, है ना। तो थोड़ा सा सेंस ऑफ पोस्टपोनमेंट आता है उसमें, हम थोड़ा पोस्टपोन कर देते हैं। एक होता है कि धैर्य बढ़ता है, परसिवरेंस होता है ना, कि थोड़ा नहीं वेट कर लें, कुछ दिन और शांत रह लें, कुछ दिन वेट कर लें, अननेसली किसी में आर्गुमेंट, बड़ा इंसान का बड़ा अच्छा हो सकता है उसमें, नहीं बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक माने एक बहुत बड़ा एक, अगर एक बंदा यदि अपने आप को जानता है कि ओके इस समय मेरा ये जो आज 25 साल या 26 साल जो भी टाइम है, वो टाइम मेरा थोड़ा टफ निकलेगा, तो उसके लिए मैं अभी से तैयारी कर लेता हूँ। अगर पैसे के प्रॉब्लम से तो अपनी सेविंग थोड़ी स्ट्रांग कर ली, लड़ाई झगड़े और मन मुटाव की बात है तो पहले से अपने आप को थोड़ा सा अच्छे कॉर्डी पोजीशन में लिया, लोगों से मन मुटाव ना करें, झगड़ा, तो बेसिक चीजें जिंदगी में लोग सीख जाते हैं, तो ये बड़ा फायदे की चीज है। लेकिन इसी उस एक बंदे की फाइनेंशियल कंडीशन कैसे रहेगी, उसकी लैंड की कंडीशंस कैसे रहेगी, उसके एसेट्स कैसे रहेंगे, मूवेबल एसेट्स, फिक्स एसेट्स, तो एस्ट्रोलॉजी में शायद ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन एक पैटर्न एक के चार्ट देखने से इंडिकेट हो जाता है, करीब करीब कुछ हद तक। उसका वेल्थ कंडीशन क्या है, कहाँ से वेल्थ आएगी, लैंड का ज्यादा अच्छा है या फिर उसमें ऑर्नामेंट्स, गोल्ड, ज्वेलरीज क्या है, नहीं है, ये पूरा एक जनरल प्रोफाइलिंग मालूम चल जाती है ना। और उसमें से ये भी मालूम चल जाता है कि इसके खर्च करने की टेंडेंसी क्या है, अगर बहुत ज्यादा खर्चीला कर रहा है तो वो सेविंग नहीं कर पाते हैं, तो सेविंग की कैपेबिलिटी भी उसमें दिख जाती है। कोई बंदा कम कमा रहा है लेकिन उसकी सेविंग पोटेंशियल बहुत अच्छी हो सकती है, कोई बहुत ज्यादा अर्न कर रहा है लेकिन उसकी सेविंग पोटेंशियल कम नहीं होती है। तो थोड़ा सा फाइनेंस के बारे में, थोड़ी इस चीज के बारे में भी आप कुछ बताएंगे, एस्ट्रोलॉजी से क्या इसमें डिस्कस कंडीशन देखते हैं। कोई हमने पूछा भाई धन की स्थिति बताइए, ठीक है अभी हम धन की स्थिति, उसका धन का भाव का वो देखते हैं कि धन की स्थिति क्या है, इसकी धन योग कितने बन रहे हैं कुंडली के अंदर, किस प्रकार से धन कमाने की स्थिति इसकी बनेगी, या ऐसे प्लैनेट की दशा आ रही है जो इसको धन देने वाला है, तो वो सब उस समय चार्ट से आइडिया लग जाता है। तो इसलिए हमसे कहीं उस पर इन्वेस्टमेंट करना है अभी नहीं करना, हम कहें भाई तेरे धन आने की स्थिति बन रही है, आप करिए स्टॉक मार्केट में लगाइए पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी किसी ऐसे प्लैनेट की दशा आती है कि भाई इसे लॉस होने वाला है, इसकी तो धन स्थिति अच्छी है नहीं, कोई धन योग अच्छे नहीं बन रहे, इसके दरिद्र योग है कुंडली में, ये पैसा ज़्यादा इसके पास कभी नहीं रुक सकता, तो हम उसको मना करते हैं भाई अभी मत लगाइए। या दशा कई बार ऐसी आ जाती है नीच के प्लैनेट की आ गई या ऐसे ग्रह की आ गई कि इसे लॉस होने वाला है, या गोचर में ऐसी स्थिति बन रही है, तो हम उसको भी मना करते हैं। गोचर का मतलब ट्रांजिट, बिल्कुल ट्रांजिट पे हमारी जो कुंडली बेसिक जो होती है योग दशा और गोचर पे चलती है, बाय बर्थ निश्चित हो गई, उसके बाद दशा गोचर इसी पे और उस पर चलेगी योग, तो वो योग हमें बताते हैं भाई इसके धन योग कितने बने हुए कुंडली, अगर बहुत अच्छे राजयोग है, धन योग है तो नेचुरल है, उस पर धन बहुत आएगा। अगर एक से ज़्यादा मल्टीपल साधन है उसके पास धन कमाने के, तो वो योग भी उसका होता है कि भाई ये एक से ज़्यादा इनकम के सोर्स बनेंगे इसके, एक से ज़्यादा कमाएगा, एक से ज़्यादा इनकम के सोर्स ऑटोमेटिक बन जाएंगे। ऐसे ही लैंड का होता है कि अगर आपका लैंड का घर मजबूत है, चतुर्थ मजबूत है, भाग्य लैंड के लिए कौन सा घर होना चाहिए, फोर्थ हाउस देखते हैं, लेकिन फोर्थ हाउस के साथ साथ भाग्य जो होता है उसका नाइन्थ लॉर्ड भी उसका साथ देने के लिए, तो अगर फोर्थ और नाइन्थ अच्छे पोजीशन में है तो वो आदमी कभी भी प्रॉपर्टी से खाली नहीं जाएगा, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी बना के, और प्रॉपर्टी से कई बार भाग्य से अगर उसके साथ कॉम्बिनेशन बना के बढ़ जाए, फोर्थ और नाइन्थ का, और चौथे में बढ़ जाए तो उसको बहुत प्रॉपर्टी होती है, अच्छी प्रॉपर्टी का मालिक बनता है, अच्छी तरह प्रॉपर्टी से गेन भी करता है, वो कमाता भी अच्छा है। और किसी का अगर घर